Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा कनंड्रम, दूसरा था हमारा फटीग और तीसरा था हमारा स्लैक। तो आपको बताना है कनंड्रम, फटीग और स्लैक ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं और इनसे एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ डेथ ऑफ अ फेस। फेस भी क्या है, हमारा नाउन है। डेथ भी क्या है, हमारा नाउन है। ऑफ क्या है, हमारे प्रपोजिशन है। अ क्या है, हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा कौन सा फेस है जिसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो सकता है या किसी भी एक डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है जिसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। दैट मीन्स किसी इंपॉर्टेंट फिगर को हम लोग बोल सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट फिगर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। सो जानने के लिए देखते रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं हम लोग कि ऐसा कौन सा फेस है जिसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। चलिए देखते हैं हम लोग। Jawahiri's killing is more important for its implications for the Doha agreement। देख लीजिए तो जो जवाहरी है, अब जवाहरी कौन है, अभी आगे हम लोग देखते हैं कि कौन है जवाहरी। उनकी जो किलिंग हुई है वो क्या है, वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए? फॉर इट्स इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बनाए रखने के लिए। किसको? दोहा एग्रीमेंट को बनाए रखने के लिए। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है? इम्प्लाई करना। जैसे बोल सकते हैं हम लोग बने रहना, किसी चीज़ में बने रहना। तो दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था, दोहा समझौता जो हुआ था, उसको बनाए रखने के लिए क्या है, जवाहरीज की जो किलिंग थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब जवाहरी कौन है अभी हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे, मोर इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एक डिटर्मिनर है। क्या? क्योंकि और बोल सकते हैं हम लोग इसे ये क्या है, मोर, मोस्ट, जिसको हम जिस तरह से बोल सकते हैं कंपैरेटिव, क्या बोल सकते हैं इसको, डिग्री भी बोल सकते हैं हम लोग, डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, डिग्री, डिटर्मिनर भी बोला जा सकता है इसको, एडजेक्टिव भी बोला जा सकता है। फॉर इट्स एप्लीकेशन फॉर द दोहा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दोहा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर दोहा एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट क्या बोल सकते हैं हम लोग, नाउन बोल सकते हैं। द किलिंग ऑफ अलकायदा लीडर। अब देख लीजिए कौन है ये अलकायदा के लीडर हैं, कौन? अयमान अल जवाहिरी। तो जिनकी डेथ हुई है वो कौन है, अलकायदा के लीडर हैं। एट अ काबुल सेफ हाउस। और इनकी डेथ कहाँ हुई है, इनकी जो इनको मारा कहाँ गया है, किलिंग कहाँ हुई है इनकी, काबुल के सेफ हाउस में। काबुल का मतलब अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के सेफ हाउस में क्या हुई है, उनकी डेथ हुई है बाय एन अमेरिकन ड्रोन। और किसके द्वारा की गई है, अमेरिकन ड्रोन के द्वारा। इज अ क्लियर सेटबैक टू द सुन्नी इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है, वाकई में एक बहुत बड़ी हार है। सेटबैक का मतलब स्पष्ट तौर पे एक बहुत बड़ी हार है किसकी, सुन्नी इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस अलकायदा के लिए बात करना चाह रहे हैं ये, जो किस पे, किस आइडियोलॉजी पे काम करता है, सुन्नी आइडियोलॉजी पे जो काम करता है। तो सुन्नी इस्लामिस्ट जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, अलकायदा, उनके लिए क्या है, काफ़ी बड़ा एक सेटबैक, काफ़ी बड़ा उनको एक फेलियर या झटका उनको क्या है, झेलने को मिला है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो अलकायदा के लीडर हैं अयमान, उनके जो लीडर थे अयमान अल जाहिरी, उनकी क्या हो गई है, उनकी किलिंग की कर दी, मतलब उनको मार दिया गया है। किसके द्वारा? यूएस ड्रोन के द्वारा, अमेरिकन ड्रोन के द्वारा उनको मार दिया गया है। तो सेटबैक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। क्लियर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्रोन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अमेरिकन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए, द किलिंग ऑफ अलकायदा लीडर अलमान अल जवाहरी एट काबुल सेफ हाउस बाय एन अमेरिकन हाउस, इसको क्या पूरा माना गया है। दैट मीन्स ये बात तो किसकी करना चाह रहे हैं, किलिंग की। एक ही तो किलिंग हुई है, इसलिए क्या यूज किया है यहाँ पे, इज यूज किया है। इज अ क्लियर सेटबैक टू द सुन्नी इस्लामिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नाउन, टेरर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जवाहरी द इजिप्शियन डॉक्टर टर्न्ड टेररिस्ट। अब देख लीजिए, जवाहरी जो क्या थे, ये इजिप्शियन में क्या थे, इजिप्ट में बोल सकते हैं हम लोग डॉक्टर थे, और फिर डॉक्टर से क्या बने थे, ये टेररिस्ट बने थे। डॉक्टर टर्न्ड का टेररिस्ट का मतलब डॉक्टर से क्या बने थे, ये टेररिस्ट बने थे, टेररिस्ट इन चीफ। और क्या बन गए थे फिर, अलकायदा के चीफ बन गए थे डॉक्टर से ये। हैड बीन लीडिंग अलकायदा सिंस द 2011 किलिंग ऑफ हिज प्रेडिसेसर ओसामा बिन लादेन। सॉरी, देख लीजिए,
जो कौन है जवाहिरी जो है वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे कब से, अलकायदा को लीड कर रहे थे 2011 से। दैट मीन्स क्या है 2011 से ये क्या है अलकायदा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या कर रहे थे, ये लीड कर रहे थे। किसके बाद, किलिंग ऑफ हिज प्रेडिसेसर, जो इनसे पहले अलकायदा को जो लीड कर रहे थे। प्रेडिसेसर का मतलब जो इनसे पहले अलकायदा की आप बोल सकते हैं जो अलकायदा की कमान संभाल रहे थे, इनके प्रेडिसेसर जो थे कौन, ओसामा बिन लादेन। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी क्या है किलिंग्स के बाद, उनकी किलिंग के बाद क्या है इन्होंने क्या कर लिया था, अलकायदा का जो जिम्मा है वो इन्होंने संभाल लिया था और अलकायदा को ये लीड करने लग गए थे कब से, 2011 से। जब से किसके लिए जो डेथ हुई थी, जब से किसकी किलिंग की गई थी, जब से किसको मारा गया था, ओसामा बिन लादेन, जो इनके क्या थे अलकायदा के पहले प्रेडिसेसर थे। प्रेडिसेसर का मतलब बोल सकते हैं जो अलकायदा को लीड कर रहे थे। तो देख लीजिए प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, हैज हमारा एडजेक्टिव। अब देख लीजिए हैड बीन लीडिंग, अगर बात करें हम लोग तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ये हमारा टेंस है। इन पाकिस्तान अबूताबाद इन एन अमेरिकन कमांडो रेड, और देख लीजिए कहाँ पे, पाकिस्तान के अबूताबाद में क्या है इनको मारा गया था, किसको, ओसामा बिन लादेन को, इन एन अमेरिकन कमांडो रेड। और अमेरिकन कमांडोज ने क्या की थी, एक रेड की थी कहाँ पे, पाकिस्तान के अबूताबाद में, और वहां पे क्या किया गया था, ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। अमेरिकन कमांडो रेड, तो कमांडो रेड क्या हो जाएगा, नाउन, अमेरिकन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। जवाहिरीज वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल फिगर इन मोस्ट ऑफ अलकायदाज बिग अटैक्स। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब काफी एक महत्वपूर्ण फिगर, दैट मीन्स काफी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हम लोग बोल सकते हैं कि जो जवाहिरी थे वो क्या थे, काफी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे किसमें, इन मोस्ट ऑफ अलकायदाज बिग अटैक्स। जहां पे भी अलकायदा ने बड़े बड़े अटैक्स किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन सा रहा है, या सबसे जिनका नाम बार बार आता है, मतलब हर अटैक में जिनका नाम क्या है शामिल था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फिगर थे जितने भी अटैक्स हुए हैं अलकायदा ने किए हैं उसमें जितने भी बड़े बड़े अटैक्स किए हैं उसमें जवाहरी क्या थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थे। तो फिगर क्या हो जाएगा, नाउन, इंस्ट्रूमेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रॉम द अमेरिकन embassy bombing in East Africa in August 1998 to the September 11, 2001 attacks। अब देख लीजिए कब से बात करना चाह रहे हैं, ये अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर जो बॉम्बिंग की गई थी, उनके ऊपर अटैक किया गया था। अमेरिकन एम्बेसी को क्या है बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की गई थी, कब, ईस्ट अफ्रीका में। कहां पे, कब की गई थी, लगभग ये ईस्ट अफ्रीका में कोशिश की गई थी अगस्त 1998 के आसपास। और जब से लेके सितंबर 11, 2001 अटैक तक, दैट मीन्स लगभग 3 साल तक हम लोग बात करें, तब तक क्या है जितने भी जो अटैक्स हुए, मेन अटैक्स हुए इन 3 सालों में उन 3 सालों में जितने भी अटैक्स हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन रहा है, जवाहरी। दैट मीन सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो किसका रहा है, जितने बड़े बड़े अटैक्स हुए उसमें जवाहरी का। तो अटैक्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बिग क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हम जिनको कंसिडर करते हैं, जैसे मान सकते हैं हम लोग इज, वॉज, हैज, हैव, हैड, जितनी भी आप लोग हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करते हैं, अगर ये सेंटेंस में ओनली अकेले आए, इनके अलावा कोई भी आगे वर्ब ना हो, तो हमेशा ये काम करती है मेन वर्ब का। ये चीज हमें क्या है ध्यान रखनी है, अगर ये सेंटेंस में अकेले यूज हो तो हमेशा ये काम करेंगी मेन वर्ब का। तो देखिए जैसे यहाँ पे यूज किया गया है वॉज, और कल के एडिटोरियल में भी यूज किया गया था काफी बार हेल्पिंग वर्ब्स को, जिनको हम जनरली हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करते हैं। तो क्या अगर ये सेंटेंस में अकेले यूज हो जाए तो इनको हमेशा मेन वर्ब की तरह कंसिडर किया जाता है। तो जवाहरी वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल फिगर, तो वॉज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है हमारा, ठीक है। तो जवाहरी क्या थे, काफी महत्वपूर्ण फिगर थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर बॉम्ब, बोल सकते हैं बॉम्ब के थ्रू उनको क्या है अमेरिकन एम्बेसी को उड़ाने की कोशिश की थी, कब, अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, और कब, 1998 अगस्त में। और जब से लेके सितंबर 11, 2001 अटैक तक क्या है, ये हर अटैक में क्या रहे हैं, शामिल रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड क्लेरिक सैयद कुतुब। अब देख लीजिए ये इंस्पायर हुए थे किसके थ्रू, टीचिंग्स, दैट मीन्स क्या है, उनको प्रेरित किया था एक, इनको जैसे बोल सकते हैं ये काफी ज्यादा प्रेरित हुए थे किसके द्वारा, एक इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड, एक क्लैरिक, क्लैरिक का मतलब बोल सकते हैं किसी भी चीज को हेड करने वाले। तो क्या है, इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड एक भाईचारा करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको हेड करने वाले जो क्लैरिक थे, क्लैरिक का मतलब बोल सकते हैं जो हम लोग जैसे ये मौलवी वगैरह जो होते हैं जिस तरह से, तो उनको हेड करने वाले जो थे उनका नाम क्या था, सैयद कुतुब। अब सैयद कुतुब से क्या हुआ था, इनकी टीचिंग से, इनकी पढ़ाई से वो क्या इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे, या फिर जो भी लेसन्स वो इनको सिखा रहे थे, इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेसन्स वो उनको सिखा रहे थे, इससे क्या है जो ये काफी ज्यादा क्या हुए थे, जवाहरी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे इनसे। हु वॉज हैंग्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट गमल अब्देल नासिर। और जिनको क्या किया गया था, हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। अब देख लीजिए अगेन यहाँ पे वॉज प्लस V3 आया, दैट मीन्स ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है हमारा। जिनको क्या है लटका दिया गया था, जिनको बोल सकते हैं फांसी की सजा दी गई थी, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहां पे जो इजिप्ट में वहां पे जो उनके प्रेसिडेंट थे गमल अब्दुल नासिर, उन्होंने क्या किया था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा क्या है इनको फांसी की सजा दी गई थी। किसको, सैयद कुतुब को क्या की गई थी, वहां पे फांसी की सजा दी गई थी। और इन्हीं से क्या हुए थे, वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, कौन, जवाहरी, इन्हीं
की टीचिंग से क्या हुए थे बहुत ज़्यादा, वो इन्हीं के द्वारा जो पढ़ाए गए लेसन से उनसे क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। और ये भी क्या है, काफ़ी एक बोल सकते हैं हम लोग गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, इसलिए क्या किया गया था, इनको जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है गमल अब्देल नासिर, उन्होंने क्या कर दिया था, इनको हैंग कर दिया था, या फिर बोल सकते हैं उनको फांसी की सजा दी थी। तो यहाँ पे बात करें तो ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा हमारा। जवाहरी हैड फॉर्म्ड एन अंडरग्राउंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद क्या है, जवाहरी ने क्या किया था, फॉर्म किया था, हैड प्लस V3, दैट मींस ये क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एन अंडरग्राउंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अंडरग्राउंड का मतलब बिना लोगों को पता चले, उन्होंने क्या किया था, एक अंडरग्राउंड एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म किया था। ऑर्गेनाइजेशन नाउन, इस्लामिस्ट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एज अ टीनेजर, कब, जब ये टीनेजर थे, टीनेजर का मतलब किशोरावस्था में, 13 से 19 साल की एज में, दैट मींस जब ये 13 से 19 साल की एज में थे तभी इन्होंने क्या कर लिया था, इवन एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर लिया था, इन्होंने फॉर्म कर लिया था। दैट मींस इतनी छोटी एज में भी क्या है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, चेंज होती गई थी। लेटर उसके बाद ही हेडेड द ड्रेडेड इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, लेटर क्या है हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है, और हेडेड क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो काफी खूंखार एक वहां पे एक ग्रुप चला था, इस इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, वहां पे क्या है काफी बड़ा एक जो जिहाद है इन्होंने छेड़ दिया था वहां पे, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद नाम से क्या है इन्होंने काफी एक खूंखार जो एक बोल सकते हैं हम लोग, ड्रेडेड का मतलब काफी डराने वाला लोगों को, एक जो जिहाद है इजिप्ट में वो क्या इन्होंने छेड़ दिया था। और 13 से 19 साल की एज में ही क्या करने लग गए थे, एक इन्होंने इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। which merged with Al Qaeda a few months before the 9/11 attacks, और क्या है 9/11 अटैक्स से पहले पहले ही क्या है इन्होंने जो ये ग्रुप बनाया था कौन सा, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, इसको क्या किया था, अल कायदा के साथ इन्होंने मैच कर लिया था, अल कायदा के साथ क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था, अल कायदा के साथ मिला लिया था। और वो भी कब, कुछ महीने पहले, कब 9/11 अटैक के कुछ महीने पहले ही क्या किया था इन्होंने, अल कायदा के साथ इसको मिला लिया था। किसको, जो इन्होंने ये इस्लामिक इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद करके एक ग्रुप बनाया था, इसको क्या कर लिया था, अल कायदा के साथ इन्होंने कुछ महीने पहले, 9/11 अटैक के कुछ महीने पहले इसको इसमें मिला लिया था अलकायदा में। तो बात करें अगर मंथ्स नाउन हो जाएगा, फ्यू हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं हम लोग। अफ्यू, अफ्यू का मतलब कुछ पॉजिटिव मंथ, तो अफ्यू यूज हो रहा है यहाँ पे तो उसको बोल सकते हैं हम लोग पॉजिटिव। अगर फ्यू यहाँ पे यूज होता है तो फ्यू का मतलब होता है बहुत नेगेटिव, दैट मींस ना के बराबर। अफ्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा पॉजिटिव, दैट मींस बोल सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। अगर 1 महीने की बात की जाएगी तो फ्यू बोल सकते थे हम। अफ्यू का मतलब क्या है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, अफ्यू मंथ्स, कुछ महीने पहले। Since then, तब से he had been number 2 in अल-कायदा, और जब से क्या है ये अल-कायदा में क्या रहे हैं, नंबर 2 पे रहे हैं, क्योंकि अल-कायदा में नंबर 1 पे कौन था, ओसामा बिन लादेन थे, और जब से क्या रहे हैं ये अल-कायदा में नंबर 2 पे रहे हैं हमेशा से। अब देख लीजिए यहाँ पे भी हैड बीन यूज हो रहा है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो ये भी तो क्या है हमारी एक सॉरी, ये भी क्या है हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, लेकिन अब सेंटेंस में अकेले यूज हो रही है, तो ये भी क्या है यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। नंबर 2 इन अल-कायदा विच ही टुक ओवर आफ्टर बिन लादेन्स डेथ, और क्या है बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद क्या है इन्होंने जो अल-कायदा है उसको क्या कर लिया था, टुक ओवर कर लिया था। टुक ओवर मतलब जो अल-कायदा की कमान है वो किसने संभाली थी, ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद इन्होंने ही संभाली थी। जवाब किसने, जवाहिरी ने क्या की थी, वहां पे अलकायदा की जो कमान है वो संभाली थी ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद। तो विच क्या है, प्रोनाउन है हमारा, टुक क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जस्ट लाइक हिज फॉर्मर बॉस, और देख लीजिए इनके पहले के क्या है जो फॉर्मर, दैट मींस पहले जो बॉस थे इनके, कौन, ओसामा बिन लादेन, उनकी तरह ही वाज बिलीव्ड टू बी हाइडिंग इन पाकिस्तान। और देख लीजिए जिस तरह से क्या है ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपे हुए थे, पाकिस्तान में, तो उनके बॉस की तरह ही क्या है ओसामा बिन लादेन की तरह ही ऐसा माना जा रहा था, ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि ये भी कहाँ छुप रहे होंगे, पाकिस्तान में क्या है ये छुप रहे होंगे। तो बॉस क्या हो जाएगा, नाउन, फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ही वॉज बिलीव्ड, अब वॉज वर्ब के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस ये हमारा एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। बट यूएस ऑफिशियल से जवाहरी मूव्ड बैक टू अफगानिस्तान, लेकिन जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि जवाहरी जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, दोबारा से अफगानिस्तान चले गए हैं। अर्लीस्ट दिस ईयर, कब, मतलब इस साल में स्टार्टिंग में ही, अर्लियर का मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही, तो इस साल के शुरुआत में ही क्या है जो जवाहरी है वो कहाँ पहुंच गए थे, वापस अफगानिस्तान पहुंच गए थे। ईयर नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अर्लियर हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, ध्यान रखिए। परहैप्स शायद, होपिंग दैट ही वुड बी सेफर इन तालिबान कंट्रोल्ड कंट्री, क्योंकि देखिए शायद उनको लग रहा था और वो आशा कर रहे थे कि जो जवाहरी है वो क्या आशा कर रहे थे कि ही वुड बी सेफर, कि वो ज़्यादा सेफ होंगे कहाँ पे, तालिबान कंट्रोल्ड कंट्री में, दैट मीन्स एक ऐसी कंट्री में जिसको किसने कंट्रोल किया है, तालिबान ने। अफगानिस्तान पे किसने टेक ओवर कर लिया था, तालिबान ने। तो उनको ऐसा लग रहा था कि तालिबान जो कंट्रोल्ड कंट्री है कौन, अफगानिस्तान, वहाँ पर मैं क्या रहूँगा, ज़्यादा सुरक्षित रहूँगा।
इट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट हाइडिंग प्लेस, लेकिन क्या है ये उनका अंतिम छुपने वाला जो प्लेस है वो साबित हुआ। दैट मीन्स उसके बाद तो क्या है इनकी डेथ ही कर दी गई है, फिर इनके क्या है इनको मार गिराया गया। तो बोल सकते हैं इट टर्न्ड आउट का मतलब क्या है, ये साबित हुआ, क्या साबित हुआ, उनका लास्ट हाइडिंग प्लेस। दैट मीन्स लास्ट उनके छिपने की जगह है जो कौन साबित हुआ, अफगानिस्तान साबित हुआ। और अफगानिस्तान में क्या कर दिया गया, इनको मार दिया गया, मार गिराया गया। तो प्लेस क्या हो जाएगा, नाउन, हाइडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लास्ट क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। इट टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग एक रिजल्ट के रूप में सामने आया कि फाइनली जो एक रिजल्ट आया वो क्या आया कि इनका लास्ट हाइडिंग प्लेस कौन सा रहा, अफगानिस्तान। द किलिंग इज अ रेयर बैटलफील्ड विक्ट्री फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। देख लीजिए, जो किलिंग करना दैट मीन्स क्या है, मारना जो है वो इनकी क्या है, एक रेयर बैटलफील्ड विक्ट्री है। दैट मीन्स रेयर का मतलब बहुत कम हमें क्या है कि बैटलफील्ड में या फिर जहां लड़ते टाइम क्या है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह की किलिंग्स करना क्या करता है, पसंद करता है। और ये क्या मानी जाती है, इनकी बैटलफील्ड विक्ट्री मानी जाती है। बैटलफील्ड का मतलब क्या है, जहां पे ये लड़ रहे हो, किसी ना किसी से वॉर कर रहे हो, उस टाइम पे क्या है इनकी बैटलफील्ड विक्ट्री जो है वो ये मानी जाती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल सकते हैं हम लोग काफी नॉर्मल है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की चीजें क्या है करता रहता है, लेकिन बार बार क्या है इस तरह की किलिंग जो है वो काफी कम देखने को मिलती है। बैटलफील्ड्स में क्या है यूएस पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस तरह की जो किलिंग्स है वो बहुत कम देखने को मिलती है। दो ही बार देखने को मिली है, एक तो ओसामा बिन लादेन के टाइम पे और एक जवाहरी के टाइम पे। एंड काउंटर टेररिज्म, और वो भी किस ऑपरेशन में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, जहां पे क्या है ये टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो वहां पे इस तरह की किलिंग जो है वो बहुत कम क्या है हमें देखने को मिलती है। तो विक्ट्री क्या हो जाएगा, नाउन, बैटलफील्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए इस भी यहाँ पे अकेले यूज हुआ है, तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। इट lends credence to the administration's claims that it can continue to carry out successful operations। देखिए इट lends का मतलब हमें देता है, विश्वास दिलाता है। इट गिव्स, lends का मतलब गिव्स, या फिर इट मेक्स अस क्रेडेंस, क्रेडेंस का मतलब क्या है, बिलीफ, विश्वास दिलाता है हमें ये। lends का मतलब ग्रांट करना या गिव करना, या मेक्स अस बोल सकते हैं हम लोग, जैसे जनरली याद रखिए गिव या ग्रांट बोल सकते हैं हम लोग। ये हमें देता है, क्या देता है, एक भरोसा देता है। क्रेडेंस का मतलब हमें एक विश्वास दिलाता है। टू द एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बार बार दावे करता है, उसके ऊपर विश्वास दिलाता है। दैट इट कैन कंटिन्यू, कि ये जारी रख सकते हैं। टू कैरी आउट सक्सेसफुल ऑपरेशंस, किसके, ओवर द हॉरिजन। ओवर द हॉरिजन का मतलब क्या है, ये कहां पे भी किसी भी कंट्री में जाके क्या है कभी भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस को क्या है अंजाम दे सकते हैं। तो ये चीजें क्या है जो यूएस ने क्लेम किया था कि हमें क्या है जहां पे भी जरूरत होगी हमें टेररिज्म को काउंटर करने की, हम किसी भी जगह, ओवर द हॉरिजन का मतलब क्या है कहीं पे भी हम लोग किसी भी हॉरिजन में जाके, किसी भी एरिया में जाके क्या कर सकते हैं हम लोग सॉरी, किसी भी एरिया में जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं। दैट मींस हम लोग जो रेड्स करना चाहते हैं, किसी को मार गिराना चाहते हैं, तो वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये किसने क्लेम किया था, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया था, और उन्होंने फिर से एक बार ये करके दिखा दिया। तो ऑपरेशंस नाउन, सक्सेसफुल हमारा एडजेक्टिव। 2 + V1 क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे 2 + V1 इन्फिनेटिव। कैरी आउट का मतलब कंडक्ट करना। तो ओवर द हॉरिजन का मतलब कहीं पे भी, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, जाके जो है वो सक्सेसफुल ऑपरेशन या फिर अपनी रेड्स को कंडक्ट कर सकते हैं। विदाउट बेसिंग ट्रुप्स इन कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, और उसके लिए हमें हमारे ट्रुप्स को क्या है बेस करने की या रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं जैसे अफगानिस्तान में क्या है पहले यूएस के ट्रुप्स जो हैं वो शामिल थे, लेकिन अब यूएस के ट्रुप्स को वहां से विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन क्या है ये बताना चाह रहे हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया है, दावा किया है कि हमें क्या है अपने ट्रुप्स को कहीं पे भी रखने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे भी हम क्या कर सकते हैं, हम यूएस में बैठे भी क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रुप्स को जहां भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं, और जो ऑपरेशन या हम लोग कंडक्ट करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। तो बेसिंग ट्रुप्स का मतलब क्या है, बेस करना, किसी का कहीं आधार बनाना, या फिर बोल सकते हैं बेसिस बनाना। तो अफगानिस्तान में बेस बनाए बिना भी हम लोग क्या कर सकते थे, ये रेड्स कंडक्ट कर सकते थे। तो बेसिंग ट्रुप्स क्या हो जाएगा ट्रुप्स नाउन हो जाएगा, बेसिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, सच एज अफगानिस्तान। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स वर्कड फॉर मंथ्स टू कंफर्म जवाहरीज आइडेंटिटी। यूएस के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है उन्होंने क्या किया था, काफी महीनों तक काम किया था कंफर्म करने के लिए। 2 + V1 इन्फिनेटिव, दैट मींस महीनों तक वो काम करते रहे। वर्कड दैट मींस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उन्होंने क्या किया, काफी महीनों तक काम किया उन्होंने कंफर्म करने के लिए, किसकी, जवाहरी की आइडेंटिटी। दैट मींस उनकी पहचान कंफर्म करने के लिए कि वाकई में जिस इंसान को हम मारना चाहते हैं वो कौन, जवाहरी है या नहीं। एंड एस्टैब्लिश अ पैटर्न ऑफ लाइफ बिफोर कैरिंग आउट द स्ट्राइक, और वहां पे क्या एस्टैब्लिश किया मतलब विकसित किया एक पैटर्न ऑफ लाइफ। पैटर्न ऑफ लाइफ का मतलब किस तरह से जो लाइफ है वो वहां पे चल रही है, जवाहरी के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं,
क्या वहाँ पे चल रहा है आसपास। तो वो एक पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो भी क्या किया उन्होंने वहाँ पे विकसित किया, उसके बारे में उन्होंने क्या की, छानबीन की या फिर खोज की, और फिर क्या किया उन्होंने इस स्ट्राइक को कैरी आउट किया, दैट मीन्स स्ट्राइक को कंडक्ट किया। इस स्ट्राइक को कंडक्ट करने से पहले क्या है, जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, तो ऑफिशियल्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इंटेलिजेंस हमारा एडजेक्टिव। इंटेलिजेंस का मतलब जो खुफिया जानकारी हमें देते हैं, उन ऑफिशियल्स ने क्या की, उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता किया, और वहाँ पे देखा कि किस तरह की लाइफ जो है वो जी रहे हैं, या आसपास के जो लोग हैं वो जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम स्ट्राइक कंडक्ट कर रहे हैं और इनके साथ साथ क्या है जो मासूम लोग हैं उनकी भी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो ये सारी चीजें कंडक्ट करने से पहले क्या है उन्होंने पूरी छानबीन की थी। बट द अटैक ऑल्सो रेजेस सेवरल क्वेश्चंस, लेकिन जैसे ही क्या किया यूएस ने ये ड्रोन अटैक किया, उसकी वजह से क्या है बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो लोगों के दिमाग में आने लग गए हैं। अब क्या क्या प्रश्न है देखिए, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव। अब रेजेस ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है। द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान वाज बेस्ड ऑन द दोहा एग्रीमेंट। अब देख लीजिए, अगर जो अफगानिस्तान बोल सकते हैं हम लोग, अमेरिकन जो ट्रुप्स हैं या फिर यूएस के जो ट्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में आए कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा प्रश्न। और क्या था, विड्रॉल कर लिया गया था, दैट मींस क्या है, अमेरिकन ट्रुप्स को वहां से हटा लिया गया था। कहां से, अफगानिस्तान से। और ये कब, किसके बेस था, किसके ऊपर, दोहा एग्रीमेंट के। दैट मींस दोहा एग्रीमेंट में ऐसा साफ साफ हुआ था, ऐसा साफ साफ डिसाइड हुआ था, किसके बीच में, यूएस और तालिबान के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि अमेरिका जो है वो अपने सारे ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान से हटा लेगा। तो तालिबान ने जब टेक ओवर किया था तब उस टाइम पे डिसाइड हुआ था कि क्या है, जो यूएस है अपने सारे ट्रूप्स को क्या कर लेगा, अफगानिस्तान से हटा लेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, दोहा एग्रीमेंट पे डिसाइड हुई थी। उसके बावजूद भी क्या है, यूएस के ट्रूप्स वहां से कहां से आए, मतलब वहां पे कहां से आ गए, अफगानिस्तान में। तो वॉज बेस्ड, अगेन क्या है, ये हमारा एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि वॉज वर प्लस V3 आ रहा है यहाँ पे। reached between the Trump administration which was later accepted by the Biden administration। अब देख लीजिए ये डील किसके बीच में हुई थी, जो दोहा एग्रीमेंट है ये किस किसके बीच में हुआ था, बिटवीन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या हुई थी, डील हुई थी ये, which was later accepted by the Biden administration। और जिसको क्या है, इस डील को बाद में किसने एक्सेप्ट किया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्या कर लिया था, उस डील को एक्सेप्ट कर लिया था। कौन सी डील को, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, दोहा समझौता हुआ था। और उस दोहा समझौता में साफ साफ लिखा हुआ था, ये साफ साफ उसमें क्या है, ये बताया गया था कि क्या है, अमेरिका जो अपने ट्रूप्स को सारा विड्रॉ कर लेगा। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डील की थी, और उसके बाद क्या है, इसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी। तो बात करें अगर हम लोग, तो विच क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, वॉज। और देखिए वॉज एक्सेप्टेड, अगेन क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये बोल सकते हैं वॉज वर प्लस V3। तो हमारा ये अगेन एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। लेटर क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है। एंड द तालिबान, और बाद में क्या है, इसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जो बाइडेन प्रशासन है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, और तालिबान ने भी क्या कर लिया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। दैट मींस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे तालिबान हो, सब ने क्या कर लिया था, इस दोहा एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया था। और अमेरिका ने क्या कर लिया था, अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो अमेरिका के ट्रूप्स वहां पे आए कैसे, अंडर द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट के अंदर हम लोग बात करें, द तालिबान प्रॉमिस टू कट ऑल द टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा इन रिटर्न फॉर द यूएस पुल आउट। अब देख लीजिए इस एग्रीमेंट के अंदर में क्या था, दोहा एग्रीमेंट के अंडर में तालिबान ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि ये अपने सभी जो संबंध हैं, टाइज का मतलब जितने भी अपने संबंध हैं, किसके साथ, जितने भी आतंकवादी संगठनों के साथ इनके संबंध हैं, वो तालिबान क्या कर लेगा, पूरी तरह से तोड़ लेगा। टू कट क्या हो जाएगा, 2+V1 हो जाएगा, इन्फिनेटिव हमारा। तो तालिबान ने ये प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो तालिबान ने ये प्रॉमिस किया था कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी आतंकवादी संगठन है, उनके साथ अपने ये रिलेशंस जो है वो तोड़ लेगा। सच एज, अब कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इस्लामिक स्टेट और अल कायदा। इन रिटर्न फॉर द यूएस पुल आउट, उसमें शर्त रखी गई थी कि यूएस क्या है, अगर तालिबान ने शर्त रखी थी कि अगर क्या है, यूएस अपने सोल्जर्स को वहां से हटा लेता है, कहां से, अफगानिस्तान से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के साथ हम अपने जो संबंध हैं वो तोड़ लेंगे। तालिबान ने ऐसा प्रॉमिस किया था। लेकिन फिर भी तालिबान के, बोल सकते हैं तालिबान कंट्रोल्ड कंट्री में अल कायदा के जो लीडर हैं, जवाहरी, वो देखने को मिले हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तालिबान भी क्या है, अपने जो उन्होंने वादा किया था उस पर वो भी टिका हुआ नहीं है। द यूएस कंप्लीटेड इट्स विड्रॉल ऑन August 31। अब देख लीजिए यूएस ने तो अपने क्या है, ट्रूप्स का जो विड्रॉल है वो कंप्लीट कर लिया था, कब, August 31 को, 16 डेज आफ्टर द तालिबान कैप्चर्ड काबुल। और कब किया था, तालिबान ने जब कैप्चर किया था काबुल को, दैट मीन्स तालिबान ने क्या है
जब अफगानिस्तान में काबुल को कैप्चर किया था, उसके लगभग क्या है 16 दिन बाद, क्या डेट थी उस दिन, अगस्त 31, दैट मीन्स लास्ट ईयर की बात करना चाह रहे हैं, अगस्त 31 को क्या कर लिया था, 16 दिन बाद जब तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल को, उसके 16 दिन बाद क्या है वहां पे यूएस ने अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनको पूरी तरह से क्या कर लिया था, वहां पे विड्रॉ कर लिया था। दैट मीन्स पूरी तरह से उनका विड्रॉल समाप्त हो चुका था। वाइल द तालिबान आर फाइटिंग द इस्लामिक स्टेट, अब क्या है तालिबान जो है, वाइल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा तो जो तालिबान है वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किसके साथ, इस्लामिक स्टेट के साथ। अब देख लीजिए आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो तालिबान है वो करंटली फाइट कर रहे हैं किसके साथ, इस्लामिक स्टेट के साथ। देयर टाइज विद अलकायदा हैव रिमेन्ड मिस्टीरियस, लेकिन देख लीजिए इस्लामिक स्टेट के साथ तो तालिबान फाइट कर रहा है, लगातार लड़ रहा है, लेकिन उनके जो संबंध है अलकायदा के साथ जो उनके संबंध है वो अभी भी क्या है, एक रहस्य बना हुआ है। मिस्टीरियस का मतलब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अलकायदा के जो लीडर हैं जिनको यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया है, वो कहां पाए गए हैं, अफगानिस्तान में पाए गए हैं। और अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी, या तालिबान जब आए थे वहां पे, तालिबानीज जब आए थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि क्या है वो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो चाहे अलकायदा हो, सभी के साथ अपने संबंध तोड़ लेंगे अगर यूएस क्या करता है, अपने ट्रूप्स को वहां से हटा लेता है। तो यूएस ने अपने ट्रूप्स को भी हटा लिया, लेकिन वहां पे तालिबानी लीडर पर क्या है, सॉरी अलकायदा के जो लीडर पाए गए हैं, उससे क्या है फिर से एक प्रश्न जो है वो सभी के दिमाग में आ गया है कि वाकई में तालिबान ने जो प्रॉमिस किया था उसके ऊपर तालिबान क्यों नहीं टिका। तो उनके जो संबंध है अलकायदा के साथ वो क्या है, अभी भी मिस्टीरियस बने हुए हैं, रहस्यमय बने हुए हैं। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे टाइज क्या हो जाएगा, नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव रिमेन्ड, अब क्या ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिराजुद्दीन हक्कानी, लीडर ऑफ द हक्कानी फैक्शन, अब देख लीजिए सिराजुद्दीन हक्कानी जो है, हक्कानी लीडर ऑफ द हक्कानी फैक्शन, हक्कानी ग्रुप के क्या है, ये लीडर हैं, नेता हैं। हु इज करंटली द तालिबान्स इंटीरियर मिनिस्टर, और क्या है तालिबान के ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, दैट मीन्स तालिबान के जो इंटरनल एक बोल सकते हैं मिनिस्टर भी हैं जो तालिबान के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन। अब देख लीजिए इज अकेला अकेला आया यहाँ पे, तो क्या है इज अगेन हमारा मेन वर्ब है, जो क्या है करंटली हम लोग बोल सकते हैं करंटली हमारा एडवर्ब है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी जो है, हक्कानी फैक्शन के जो लीडर, फैक्शन का मतलब ग्रुप के, तो हक्कानी फैक्शन के जो लीडर हैं और वो क्या है तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। हैज बीन नोन फॉर हिज क्लोज अलकायदा लिंक्स, तो उनको जाना जाता है किसको, सिराजुद्दीन हक्कानी को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, उनके क्लोज जो अलकायदा से क्या है संबंध है। दैट मीन्स अलकानी जो कौन है, ये हक्कानी जो है सिराजुद्दीन हक्कानी, इनको ऐसा माना जाता है कि इनके अलकायदा के साथ जो लिंक्स हैं वो क्या है काफी मजबूत हैं। दैट मीन्स अलकायदा के साथ काफी इनके मजबूत क्या है संबंध हैं। तो हैज बीन नोन, अब देख लीजिए हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस एक्टिव पैसिव आ गया अगेन यहाँ पे। फॉर हिज क्लोज अलकायदा लिंक, क्लोज क्या हो जाएगा, क्लोज लिंक बोल सकते हैं हम लोग, नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गिवन द हिस्ट्री ऑफ अलकायदा एंड द तालिबान, अब देख लीजिए तालिबान और अलकायदा क्या है, इवन हम लोग बोल सकते हैं साथ साथ भी रहे, इनके संबंध भी काफी अच्छे रहे। तो अगर उस इतिहास की हम लोग बात करें या फिर इतिहास उठाकर देखें अलकायदा और तालिबान का, it is difficult to believe that जवाहरी was living in one of the wealthiest quarters of Kabul। तो देख लीजिए इनमें क्या है, इवन कभी बोल सकते हैं हम लोग अलकायदा और तालिबान में क्या है, कई लेवल पे क्या है इनमें बोल सकते हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट में भी रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है ये काफ़ी मुश्किल है विश्वास करना। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव का मतलब क्या है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है विश्वास करना कि जो जवाहरी है वो रह रहे थे किसमें, एक वेल्थिएस्ट क्वार्टर ऑफ काबुल, काबुल की क्या है सबसे एक रिच जो क्वार्टर है उसमें वो रह रहे थे। वेल्थिएस्ट का मतलब जिसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। तो जो जवाहरी है वो एक क्या है काफी एक रिच क्वार्टर में रह रहे थे जहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो हमारे लिए क्या है ये मुश्किल, विश्वास करना क्या है काफी मुश्किल है। तो टू बिलीव क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब इज अगेन आ गया यहाँ पे अकेला, तो क्या है हमारा ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और वॉज लिविंग, अब ये क्या है देख लीजिए, वॉज लिविंग इसी के अंदर एक और सेंटेंस है, तो वॉज वर्ब प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ये क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन वन ऑफ द वेल्थिएस्ट क्वार्टर्स, क्वार्टर्स क्या हो जाएगा नाउन, वेल्थिएस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर बोल सकते हैं हम लोग। तो वो क्या है काफी वेल्थिएस्ट क्वार्टर में रह रहे थे, ये हमारे लिए विश्वास करना क्या है काफी मुश्किल है। इट ऑल्सो हाउसेज सेवरल हाई प्रोफाइल तालिबान लीडर्स, अब देख लीजिए इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर की बात कर रहे हैं वहां पे क्या है वो घर है किसका, जो तालिबान के क्या है काफी हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं। हाई प्रोफाइल का मतलब काफी जो मेन लीडर्स हैं तालिबान के वो भी क्या है उस वेल्थिएस्ट क्वार्टर में रहते हैं। टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स का मतलब क्या है, जो किसी भी फील्ड में मास्टर हैं, तालिबान के जो लोग हैं किसी भी फील्ड में मास्टर हैं, जिनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री संभला रखी है, या फिर जो क्या है किसी भी फील्ड के एक्सपर्टीज हैं, दैट मीन्स उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की हुई है, एक्सपर्ट है, वो भी क्या है वहां पे रहते हैं। एंड फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स, फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स का मतलब क्या है, जिन्होंने जितने भी क्या है पुराने टाइम पे वॉर लड़े हैं, दैट मीन्स अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से, सॉरी तालिबान की तरफ से जितने भी क्या है इन्होंने वॉर लड़े हैं, तो उनके जो वॉर के जितने भी आका हैं, लॉर्ड्स का मतलब वॉर को लड़ने वाले जितने भी उनके लीडर्स हैं, वो भी क्या है वहां पे
सारे उन वेल्दियस्ट क्वार्टर्स में रहते हैं। तो देख लीजिए हमारे लिए विश्वास करना क्या है, बहुत मुश्किल है कि जवाहिरी जो है वो कहाँ रह रहे थे, एक वेल्दियस्ट क्वार्टर में रह रहे थे, जो कहाँ पे, जहाँ पे तालिबान के मेन लीडर्स रहते हैं, वहाँ पे उनके उनके मेन टेक्नोक्रेट्स रहते हैं, दैट मीन्स उनके पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, और फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स, और उनके जो मेन के जो वॉर के जो मेन आका है, उनके जो वॉर को लीड करते हैं, वो भी क्या है, सारे वहाँ पे रह रहे थे। और उन्हीं के साथ कौन रह रहे थे वहाँ पे, जवाहिरी। तो ये विश्वास करना क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वॉरलॉर्ड्स नाउन हो जाएगा, फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव, हाई प्रोफाइल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, तालिबान लीडर्स बोल सकते हैं हम लोग, नाउन हो जाएगा यहाँ पे। इट ऑल्सो हाउसेज, ये क्या है हमारा, हाउसेज, दैट मीन्स एस लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। विदाउट द नॉलेज ऑफ द तालिबान लीडरशिप, और क्या है, इनको क्या है, किसी को भी जो है वो तालिबान लीडरशिप की क्या है, नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सॉरी, विदाउट नॉलेज का मतलब तालिबान लीडरशिप को तो पता ही नहीं था कि कौन जवाहिरी जो है वो कहाँ रह रहे थे, जो मेन वेल्दियस्ट क्वार्टर में रह रहे थे। अब क्या है, हमारे लिए ये विश्वास करना क्या है, बहुत मुश्किल है कि तालिबान लीडरशिप को तो क्या है, पता ही नहीं था। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे डिफिकल्ट टू बिलीव। उसके बाद क्या है, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं इस सेंटेंस को, विदाउट द नॉलेज ऑफ तालिबान लीडरशिप, दैट मीन्स तालिबान लीडरशिप की नॉलेज के बिना क्या है, वो वहां पे रह रहे थे। तो ये विश्वास करना हमारे लिए काफी मुश्किल है। वेदर जवाहिरी किलिंग विल वीकन अ डिसेंट्रलाइज्ड अल कायदा विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की इज नॉट क्लियर। अब देख लीजिए, क्या जवाहिरी की किलिंग के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब पहले से ही जो अलकायदा बिखरा हुआ है, डिसेंट्रलाइज का मतलब अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके वो सामने आ रहे हैं, तो अलकायदा पहले से ही बिखरा हुआ है, तो क्या जवाहिरी की किलिंग के बाद वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की का मतलब क्या है, हियरार्की का मतलब एक सिस्टम जहां पे हर लेवल पे क्या है, कोई ना कोई संभालने वाला हो और लीडर क्या हो, एक ही ओनली। तो बिना ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की के क्या है, अलकायदा जो है वो कमजोर होगा या नहीं होगा, और स्पेशली किसके बाद, जवाहिरी की किलिंग के बाद। तो ये सारी चीजें क्या है, अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, और अब हमें देखना होगा कि वाकई में जो अलकायदा वो किस तरह से क्या आगे अब प्रोसेस करता है। तो हियरार्की नाउन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विल वीकन ये क्या हो जाएगा हमारा, विल प्लस वी1, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा यहाँ पे। बट अ बिगर चैलेंज दैट द यूएस एंड अदर कंट्रीज फेस इज टू एंश्योर दैट द तालिबान रेजिम डज नॉट हेल्प टेरर आउटफिट रिग्रुप्स इन अफगानिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसके लिए, यूएस के लिए भी और बहुत सारी कंट्रीज के लिए भी, कि उनको क्या करना है, सुनिश्चित करना है, टू इंश्योर का मतलब टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव सॉरी, तो उनको यह सुनिश्चित करना है, चाहे यूएस हो चाहे दूसरी कंट्रीज, उनको यह सुनिश्चित करना है कि जो तालिबान जो ग्रुप है, या तालिबान जो वहां पे लीड बोल सकते हैं हम लोग, तालिबान जो लीड कर रहे हैं अफगानिस्तान को, उनको क्या है, उनके लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो क्या है, किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, अफगानिस्तान में दोबारा से रीग्रुपिंग में हेल्प ना करें। रीग्रुपिंग का मतलब दोबारा से किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान में वो ना पनपने दें, उनकी रीग्रुपिंग ना होने दें, दैट मीन्स दोबारा से ग्रुप को ना बनने दें वहां पे। तो हमें यह इंश्योर करना होगा, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जितनी भी कंट्रीज हो, जो क्या है, तालिबान के साथ रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं या रिलेशंस रखना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ वहां पे तो उनको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो तालिबान जो रेजीम है वहां पे, तालिबान जो गवर्नमेंट है, वो क्या है, किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, हेल्प ना करे, और क्या है, वहां पे उनको अफगानिस्तान में ना पनपने दे। तो टू एंश्योर क्या हो जाएगा, टू प्लस वी1, कंट्रीज नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, चैलेंज नाउन, बिगर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टेरर आउटफिट्स ग्रुप, तो देख लीजिए आउटफिट्स ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, टेरर हम लोग बोल सकते हैं एडजेक्टिव हो जाएगा। अब डज नॉट हेल्प, ये क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसका नेगेटिव पार्ट है हमारा ये। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द दोहा एग्रीमेंट, और यही क्या है, दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था, दोहा समझौता हुआ था, उसकी सही स्पिरिट होगी। सही स्पिरिट का मतलब उसका सम्मान तभी किया जाएगा जब क्या है, अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान ने भी प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प नहीं करेगा, तो अफगानिस्तान को भी क्या है, इस बात पर टिके रहना पड़ेगा, और बाकी कंट्रीज को भी यह इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो तालिबान है वो क्या है, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ना करें। और यही क्या है, दोहा एग्रीमेंट की स्पिरिट में बना रहेगा, या फिर तभी क्या है, दोहा एग्रीमेंट जो है वो उसकी स्पिरिट बनी रहेगी, उसकी बात जो है वो बनी रहेगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।